हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां श्री देवी और मेरा नाम है हंसा अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है लाइफ में? मुझे ज़रूर बताना कितना सिम्टम्स आपके कम हुए। मेरे कुछ वीडियोस ने आपकी मदद की है या नहीं की है। मेरे कुछ जो मैंने नॉलेज आप तक पहुंचाई है खुद के लिए, खुद से सीखी हुई, वो आपकी कितनी मदद आ रही है, ये सारी बातें मुझे बताना। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर 1% भी मैं आपके काम आई होगी। ओके, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि एक मैसेज और पहुंचाना था कि जो लोग ये सब वीडियोस देख रहे हैं ना, जिनको ये सारे वीडियोस फालतू लग रहे हैं, ये कुंडली अवेकन, ये प्रॉब्लम से सिम्टम्स, ये देवी देवता के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ या मेरे जैसे लोग और भी जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई शौक़ नहीं होता किसी को ये सब वीडियोस बना के ऐसा पोस्ट करना। ओके, ये कुछ चीज़ें होती हैं, ऊपरी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। ओके, तो आप ये सब चीज़ों का मजाक मत बनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कोई चैनल को मत देखिए, या मेरा चैनल एक मेरे से जो मिलता जुलता चैनल मत देखिए, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ भी बहुत दे रहे हैं। और जो रियल जो वीडियोस बना रहे हैं, रियल चीज़ें जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये सब ना बोलिए कि फ़ालतू वीडियोस आप लोग बना रहे हैं। एक्चुअली मुझे 2 लोग के कमेंट्स आए थे कि मैम आप फ़ालतू के वीडियोस बना रहे हो या फ़ालतू की नॉलेज आप दे रहे हो, फ़ालतू की बातें बोलो। तो आपको तो फ़ालतू ही लगेगा, क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है। मैं फ़ालतू लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना रही, और वैसे भी मेरे वीडियोस फ़ालतू लोगों के लिए है भी नहीं। ओके, तो ये सारी वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। जिसके साथ हो रहा है वो जेन्युइनली सब्सक्राइब करेगा और जेन्युइनली मेरे वीडियोस देखेगा और वो मेरे साथ कनेक्ट करेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, या मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ या मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, मुझे कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों ने 2 लोगों ने मैसेज किए थे कि मैम ऐसा वैसा नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप गलत समझ रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कि हम कौन सी दुनिया से आए हैं। ओके, तो आप ये सब मत देखिए। आप अपना जो भी आपका रूटीन चल रहा है आप उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या होता है, मैं आज फूड को लेकर आपको कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत दिन से गाइडेंस आ रही है कि फ़ूड को लेकर बहुत लोग गलतियाँ कर रहे हैं। फ़ूड को लेकर बहुत सारे सिम्टम्स आप फेस कर सकते हो। अगर आप राइट फूड नहीं लोगे कुंडली अवेकनिंग के दौरान पे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दर्द, पेन, ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आपको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि कुंडली अवेकनिंग होने से पहले मेरा फूड क्या था, मैं कैसे खाती थी, क्या खाती थी, और अब मैं क्या खाती हूँ और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, कुंडली अवेकनिंग होने से पहले मैं सारी चीज़ें खाती थी और 24 घंटे खाने का, कुछ भी मिला खाओ, किचन में जाए कुछ भी मिला तो खा लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है इसमें, आपको अब मैंने जब खाना शुरू किया था, मैं नॉनवेज खाती थी। मैं अंडा, फ़िश, मसाला, जंक फूड, बाहर का फूड, मैं सब कुछ खाती थी 1 डेढ़ साल पहले। तो मुझे इतना था, ये हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना क्या। मुझे ये पता चल गया था कि कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन करना क्या था वो नहीं पता था। मैं खाई जा रही थी। तो क्या होता था, एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती थी। मतलब ऐसा शरीर हो जाता था कि बहुत चिड़चिड़ा हो जाना, माइंड, मतलब जैसे मैंने मान लो नॉनवेज खाया, मेरा माइंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, इतना ज़्यादा गुस्से में रहती थी मैं, और बीमारियाँ, फिर धीरे धीरे कुछ तकलीफ़ हो जाना, पूरी बॉडी पे रैशेज़ हो जाना, ईचिंग होना, और सर में दर्द वगैरह तो कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये सब कमर में, जो हमारे बैक में जो मूलाधार में पेन होता है वो बहुत ज़्यादा फेस करना, और पेट में दर्द वगैरह थोड़ा बहुत रहता था। कब रहता था, जब मैं फूड पे ध्यान नहीं देती थी। मैं सब कुछ खाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ खाना चाहिए। हम ऐसे ही होते हैं ना, बचपन से हम सब कुछ खाते, सब कुछ शरीर में डालते रहते हैं सब। हाँ भाई आने दो, खाते, मज़ा आ रहा है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा वैदा जो भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी, हम सब खाते रहते हैं। तो मेरा भी वैसे ही चल रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी में हमें फूड पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, मुझे नींद आना बहुत बंद हो गई, मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गई। रात को 3 बजे 4 बजे उठ जाना और उठे ही रहना, नींद नहीं आना। मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी क्या, कभी मुझे नींद नहीं आएगी। फिर चेंज कहाँ आया वो मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो या होगा आगे चल के। फिर चेंज आता है नवरात्रि के टाइम पर।
राइट। नवरात्रि का टाइम पे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में, जिसकी कुंडली अवेकन हो रही है आप तो बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी अप्रैल में आने वाली है नवरात्रि, तो आप फेस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या शक्ति की बात कर रही थी मैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने छोड़ा नहीं था, फिर जब ये नवरात्रि अभी गई है जो आई थिंक अक्टूबर सितंबर में जो नवरात्रि आती है उसकी बात कर रही है, एग्जैक्टली डेट नहीं पता। उसमें मुझे ऐसे हुआ कि मैं ऐसे सोने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज मैं सोई नहीं थी, बहुत टायर्ड थी, मैंने बताया ना बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, बहुत टायर्ड रहती थी, कोई काम नहीं बनता था, तो मैं ऐसे बस सोई हुई थी। तो मैं सो रही थी, अचानक से मुझे झटका आया कि दोपहर की बात है ये, आई थिंक 11 की बात है, 11 की बात है, जब शनि देव मेरे राशि में इंटर किए थे, शनि सैटर्न हुआ था। तो मैं ऐसे सडनली सो रही थी, दोपहर में सोई भी नहीं थी, जस्ट ऐसे ही हम लेटे रहते ना वैसा हो गया था, आँख लग गई थी। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे झटका दिया और कहा कि चलो उठो और तुम्हें अभी वीडियो बनाना है और वीडियो बना के तुम्हें यूट्यूब पे पोस्ट करना। तो मैं पता नहीं कैसे मैं गई और मेरे मन में जो भी बातें थी वो टॉपिक को लेके मैंने सारी की सारी वीडियोस में रिकॉर्ड कर ली। फिर वो होने के बाद फिर ये हुआ कि ये 9 दिन तो तुमने नहीं खाना है ना, नॉन वेज और बाहर का तो नहीं खाना 9 दिन, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे चल के भी नहीं खाना है। ओके, जब आपका मतलब जो कुंडली अवेकनिंग का जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है हमारी, वो पवित्र हो चुकी होती है, उसको हमें और पवित्र करनी होती है और शुद्ध करनी होती है। ओके, तो कब वो शुद्ध होती है, कब वो पवित्र होती है, जब हम गंदी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे। ओके, तो फिर वहीं से मेरा जो है बंद हो गया, नॉनवेज वगैरह सब कुछ बंद हो गया, गंदी चीज़ें देखना, मतलब हाँ, मैं चिकन फटते हुए नहीं देख सकती, मैं कुछ नहीं, मतलब मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और ये फ़ायदा हुआ है मेरी लाइफ में आज 3 महीने के बाद, मतलब इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं। सॉरी, थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, मैं बाहर हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने फ़ायदे हुए हैं। देखिए, नुकसान भी अपनी जगह है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुंडली अवेकनिंग होती है तो सारे फ़ायदे ही है। सब चीज़ के अच्छे और बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, बुरे इफ़ेक्ट भी हैं। आप देखोगे आपके बाल ड्राई रहेंगे कुंडली अवेकनिंग में, पहले आपके बाल कैसे थे, अभी आपके बाल ड्राई रहेंगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नम रहेगी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहेंगे, आपके बॉडी में हल्का फुल्का पेन हमेशा रहेगा, आपको नींद कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे अभी तो चेंज होते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम ना सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। अभी राइट नाउ मुझे कुछ सिम्टम्स हैं, राइट नाउ मुझको ये है कि मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी आप फिर देखेंगे कि आपके बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। आप जो भी खाना खाएंगे, आप अगर जैसे मैं कभी गलती से बाहर का अगर मैंने जंक फूड खा लिया, ठीक है, बाहर का अगर मैंने जंक फूड खा लिया ना, तो फिर मेरा पूरा स्टमक ख़राब हो जाता है, फिर मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने गलत किया खा के, तुमने क्यों खाया, तुम टेस्ट देख रही हो, तुम शरीर क्यों नहीं देख रही हो अपना। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं तुमको नहीं खाना है, तुम भले कितना भी सादा खाना खाओ लेकिन घर का बना हुआ खाओ, या अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाओ लेकिन घर का खाओ। अब हम सोचते हैं कि हम खा के बोर हो गए, तो हम कभी चीट कर लेते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, फिर हमारे अंदर से अच्छा खा लिया तो ठीक है, जैसे आइसक्रीम खा लिया या कुछ ठंडी चीज़ खा ली, हमारी बॉडी को इस समय ठंडी चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, ज़्यादा बहुत तला हुआ भुना हुआ या मिर्ची वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खा लिया, तब हम सुबह उठ के हमें ऐसे लगता है बाप रे हमने खा लिया, तो वो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। आप आइसक्रीम खा सकते हो, आइसक्रीम से आपको अच्छा लगेगा, जैसे बहुत लोग होंगे जिनकी बॉडी एकदम गर्म रहती होगी इस दौरान, तो आप आइसक्रीम का सहारा ले सकते हो, आप गन्ने का जूस पी सकते हो, है ना, ऐसे ठंडी चीज़ें खा सकते हो, ठंडा फल खा सकते हो थोड़ा, तो ऐसी चीज़ें आप खाएंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जैसे दालचीनी का पानी आप पी सकते हो, जैसे आपको लग रहा होगा कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि इस दौरान होगा, हाँ मेरे को हुआ है तो फिर मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि इस दौरान आपके पेट में प्रॉब्लम्स होंगी, आपके पैर में भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके पैर में दर्द भी होगा, जैसे आप बहुत टाइम तक बैठे थे तो आपके कमर में भी दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, आपको दालचीनी की चाय बना के पीनी है, शहद डाल के, दूध नहीं डालना है, सिर्फ दालचीनी को पानी में उबालना है और इसको दालचीनी को उबाल के उसको स्टेन करके और उसको हनी डाल के पी लेना है आपको, ठीक है। ग्रीन टी चालू कर दीजिए, ग्रीन टी से आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छी से फ्लो होगी, आप लाइट फील करेंगे, है ना।
स्प्राउट्स खाइए, प्रोटीन खाइए। हमारा नॉनवेज बंद हो जाता है तो हमारी बॉडी पे पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि मैं अभी फ़ील कर रही हूँ कि मैंने नॉनवेज छोड़ा तो मेरे मसल्स थोड़े वीक होने लग गए हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा वेट वगैरह ये करना, उठाना, काम करना, भागम दौड़ी करना, बट अभी स्टिल ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। ये सब होता है गाइस, लेकिन ये सब चीज़ को कवर करना पड़ता है। आप प्रोटीन की जगह पनीर वगैरह खा सकते हो, दालें खा सकते हो, मटर, चना ये सब खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। मैदा छोड़ दीजिए, मैदा बिल्कुल मत खाइए। मैं मैदा वही बोलूँगी, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मैं स्टिल खा लेती हूँ। मैगी, जैसे मैगी बहुत पसंद है, खा लिया कभी, नूडल्स खा लिया कभी, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो मैंने देखा है ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप लिक्विड ज़्यादा ले सकते हो, चाय कॉफ़ी कम लीजिए। चाय कॉफ़ी छूटेगी नहीं मुझे पता है, लेकिन आप कम लेने की कोशिश कर सकते हो। चाय कॉफ़ी की जगह कोई जूस स्टार्ट कर सकते हो। आप फ्रूट खाइए, आप पपीता ज़्यादा खाएँ, पपीता से भी आपकी बॉडी एकदम लाइट रहेगी और अच्छी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई, क्योंकि ये जर्नी में हमारी बॉडी बहुत हैवी फील करती है। बहुत लोगों का वेट पुट ऑन होते हुए देखा है मैंने, बहुत लोगों का वेट पुट ऑन होता है, क्योंकि इस जर्नी में हम आलसी बन जाते हैं ना। हमारे दिमाग में एक ही जगह बैठ के पता नहीं क्या रामायण चलती रहती है, महाभारत चलती रहती है, तो हम क्या उठना पसंद नहीं करते हैं, वही रामायण में घुसे रहते हैं। तो ये यहाँ पे ही हम गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको लो वाइब्रेशन में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर जैसे आपको लगेगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको फटाक से उठना है और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो उस काम में लग जाना है। ओके, वो चाहे डांस हो, खाना हो, कुछ भी हो, बाहर जाना हो, ठंडी हवा में घूमना, वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। अभी मैंने जब खाना छोड़ दिया है नॉनवेज और सब कुछ त्याग दिया है, खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी कुछ त्याग दिया है। अभी 3-4 महीने में मैं इतना नहीं बोल सकती कि मैंने हाँ बहुत स्ट्रिक्टली त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोल सकती। कोशिश जारी है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। थोड़े बहुत नुकसान भी है, बट स्टिल कामयाबी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी तभी से, जब आपका त्याग करना शुरू हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैंने जैसे ही त्याग किया वैसे मेरे इतने सारे सक्सेस के रास्ते खुलने लग गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी, इसमें ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रही हूँ आपको। ठीक है, तो टिल देन बाय, नमस्ते। फूड पे बहुत ध्यान दीजिए, खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देके देखिए, 1 महीना शायद आपके प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाए। ओके, बाय।